नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है, आप अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे तो हर 10 में से 6 लड़कों को यही पोस्ट मिलनी है, तो इस वीडियो को देखना बनता है। मैंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंडियन रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी में ट्रैकमैन की आती हैं, तो हर 10 में से 6 पोस्ट, मतलब 10 में से 5-6 लोगों को यही पोस्ट मिलनी है। आपका मेडिकल A2 हो, A3 हो, B1 हो, तो इस पोस्ट के लिए तैयार हो जाइए। इसमें क्या वर्किंग होती है, सारे मिथ में क्लियर कर दूंगा, है ना। जो आपके मन में डाउट रहते हैं, जो गलत फहमी है, वो भी हटा दूंगा। सच भी बताऊंगा और जो वास्तव में जो बातें करने लायक है वो भी करूंगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो ध्यान देना, ये जो आपके सामने फोटो दिख रहा है, ये जो ट्रैकमैन भाइयों का है, ये फोटो भी है, लगभग ट्रैकमैन भाइयों का है ना। यहाँ पर रेलवे वर्क चल रहा है, तो वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ये जो मशीनें आपको दिख रही हैं, इन मशीनों पर भी जब हेल्प पड़ती है तो ट्रैकमैन भाई काम आता है। क्यों रेलवे में रीढ़ की हड्डी ट्रैकमैन भाई को कहा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, है ना। जब रेलवे 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो करीब 1 करोड़ फॉर्म भरे थे। 1 करोड़ फॉर्म भरने के बाद उसमें जो वैकेंसी थी, है ना, उसमें जो वैकेंसी थी वो करीब 64,000 के आसपास थी, है ना। 1 करोड़ फॉर्म में लोगों में मैं 64,000 लोगों में आया। तो आपको कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, आप ट्रैकमैन भी बनते हैं रेलवे में, तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, अच्छी बातों को आपको अंदर डालना है, बुरी बातों को दूसरे कान से बाहर निकालना है। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले ट्रैकमैन का फुल जॉब प्रोफाइल क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। इसमें एक पोस्ट होती है कीमैन की ड्यूटी, वो क्या होती है। नाइट पेट्रोलमैन नाइट ड्यूटी कैसे करता है ये भी आपको पता चलेगा। ट्रैकमैन साथ ही दिन में क्या काम करते हैं ये भी पता चलेगा। ट्रैकमैन को रेलवे में रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है ये भी पता चलेगा। क्या ट्रैकमैन की नौकरी सच में कठिन होती है ये भी आपको पता चलने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे आप मुझसे कहते हैं कि सर आपने कभी भी काम करते हुए वीडियो नहीं डाला, तो वहाँ पर 2 चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं। एक तो रेलवे की सेफ्टी, एक तो खुद की सेफ्टी, है ना। अगर मैं वहाँ पर काम करने जाता हूँ तो मेरे लिए ये नहीं कि मैं मोबाइल कैमरा लेके बैठ जाऊँ, है ना। टाइम काफ़ी मिलता है, ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर वीडियो बन सकता है, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने कभी नहीं बताया। बाकी मैं आपको काम पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसने रेलवे में काम किया है वो इन बातों को जरूर समझ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले काम क्या होता है, इसमें 3 प्रकार की ड्यूटी होती है। नाइट पेट्रोलिंग, है ना, की मैन की ड्यूटी, और दिन में सभी साथी लोग काम करते हैं। तो जो दिन में सभी साथी लोग काम करते हैं, तो कभी भी आपने देखा होगा रेलवे में किसी भी तरीके का फ्रैक्चर हो जाए, है ना, कोई, जैसे आपने सुना होगा फिश प्लेट होती है, कोई फिश प्लेट, जॉगल प्लेट, कोई भी प्लेट टूट जाए, उसका बोल्ट टूट जाए, है ना, या रेलवे में कभी भी पैकिंग का कार्य हो, या रेलवे की पटरी का कोई भी मेंटेनेंस हो, है ना, स्लीपर गुनिया करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो ट्रैकमैन साथी दिन में काम करते हैं, है ना। इसमें जो भी थंबनेल लगा के उल्टे सीधे लोग आपको काम बताते हैं, आज की डेट में वो काम नहीं होते, पहले भी नहीं होते थे, वो सब फालतू के काम है, केवल व्यूज लाने के लिए। तो मेन काम होता है आपका ट्रैक का मेंटेनेंस, है ना। रेलवे के रूल्स के हिसाब से भी आप ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक होता है उसका मेंटेनेंस करते हो, है ना। किसी भी तरीके का हो, पटरियों से संबंधित जो भी काम होगा, रेल से संबंधित जो भी काम होगा, जो रेलवे ट्रैक होता है, रेल की पटरियां होती हैं, उसको रेल बोलते हैं, वो आपको करना होता है ना। कई तरीके के काम होते हैं, जॉब में आके आप समझ जाओगे। एक आपने देखा होगा की मैन, जब भी आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो ड्यूटी करते टाइम आपको एक कर्मचारी मिलता होगा, जो मतलब जिसके पास एक रेलवे का बैग होता है, हथौड़ा होता है, वो लेके सुबह सुबह निकलता है, तो उसको की मैन बोलते हैं। और जब आप ट्रैकमैन 2 बन जाते हैं, है ना, 2400 जीपी जब आपका लग जाता है, या फिर आप TM2 बन जाते हैं, तब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें लगभग आपका 8 किलोमीटर का सेक्शन होता है। 8 किलोमीटर के अंदर, है ना, 8 किलोमीटर के अंदर अंदर, या उसको 4-4 किलोमीटर में दोनों तरफ बांट दिया जाएगा, या फिर सिंगल एक तरफ आपको दे दिया जाएगा, कुछ भी मान लो। तो 8 किलोमीटर के अंदर जो भी, मतलब ट्रैक का जो भी, रेलवे पटरियों का जो भी मेंटेनेंस होगा, वो आप लोग करने वाले हैं, है ना। सुबह से आपकी ड्यूटी होगी इसके अंदर। आपको 8 किलोमीटर का सेक्शन ध्यान से देखना होता है। कहीं पर बोल्ट कम है, कहीं पर कुछ पैकिंग का काम है, कहीं पर टूट फूट हो रही है, तो वो आपको अपने संबंधित अधिकारी को, जेई को, SSC को बताना होता है। और जो काम आपके करने लायक है वो आपको करने होते हैं, है ना। ये बिल्कुल, मतलब पूरे साल भर अगर आप की मैन की ड्यूटी पर आ जाते हो तो पूरे साल भर आपको 6 बजे से 7 बजे से, जितने बजे अलग अलग जोन में, अलग अलग स्टेशन पर ड्यूटी है, उतने बजे आपको सेम काम करना होता है ना। दिन में मैंने बताई दिया आपका क्या काम होता है। इसके बाद जो नाइट पेट्रोलिंग होती है, इसमें भी लगभग आपको लगभग 12 किलोमीटर से लेके अलग अलग बीट, कहीं पर 14 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है रात में। 12 किलोमीटर से 14 किलोमीटर, मतलब आपको 2 से 3 किलोमीटर का सेक्शन दे दिया जाएगा।
है ना, उसी उसी में आपको राउंड लगाने हो, चेक करना है कहीं पर कोई टूट फूट तो नहीं हो रही, है ना। बाकायदा कोई पैसेंजर कोई एक्सप्रेस गाड़ी निकलती है तो उसको आपको अटेंड करना है, और गाड़ियों मतलब ध्यान देना है, कहीं पर कोई टूट फूट है तो अपने अधिकारियों को बताना है। गाड़ी भी रुकवानी पड़ती है इमरजेंसी में अगर कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होने की बात हो। तो ये बहुत डरने वाली बात नहीं है, सब हो जाता है। जब आप शुरू में आओगे तब डर लगेगा, बाकी आप काम कर सकते हो। नाइट में भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ट्रैकमैन को रेलवे में रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा जाता है, इसको रेलवे विभाग कितना मतलब कितना माइनर कितना कम समझे वो अलग बात है, लेकिन जो ट्रैकमैन भाई लोग अपना रूल निभा रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस तरीके से भारतीय सेना का कोई जवान अपने देश के लिए सीमाओं पर तैनात है, देश के लिए लड़ रहा है, उसी तरीके से भारतीय रेल के अंदर जितने लोग सफ़र यात्रा कर रहे हैं उनकी रक्षा करने का काम ट्रैकमैन भाई करता है ना। तो उसको उस हिसाब से तवज्जो, उस हिसाब से इज्जत मिलनी चाहिए। और पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जो अपने दिमाग से पैदल हैं या फिर जो दिमाग से कम है, मतलब किसी भी तरीके की उनको समस्या है, तो वो उनकी इज्जत नहीं देते। क्योंकि मैंने क्या बोला, 1 करोड़ लोगों का फॉर्म भरना, उसमें आपका वैकेंसी लेना बहुत मायने रखता है। क्या ट्रैकमैन की जॉब सच में कठिन होती है? हार्ड है, करने में दिक्कत होगी, कभी कभी लो फील भी होगा, लेकिन आपको पढ़ना है, यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से निकलना है, तभी जाके आपका जीवन सफल होगा, है ना। यहाँ पर आओ, डट डट के जॉब भी करनी है, ऐसा नहीं कि डर गए, नौकरी लग गई, फिर घर पे जाके बैठ गए कि मेरे से काम नहीं होगा। आपको करना है ना, मतलब जॉब करनी है, उसका आइडिया लेना है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि मैं क्या करूँगा। लेकिन इस जॉब में थोड़ा सा रिस्क है कि ड्यूटी करने के टाइम आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन का रेलवे लाइन पर कम इस्तेमाल करें। घर की मानसिक तनाव, घर की जो मानसिक टेंशन है उनको लेकर ड्यूटी ना करें। अगर आपने रात में प्रॉपर नींद नहीं ली है तो फिर दिन में ड्यूटी पर ना आए, है ना। अच्छे से ड्यूटी करें, सतर्कता के साथ करें। क्योंकि जो सिंगल, कभी कभी किसी किसी स्टेशन पर सिंगल लाइन होती है जिसमें दोनों साइड से गाड़ियाँ आती हैं, तो आपको पीछे से आगे से वो भी मैनेज करना होता है। लेकिन जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, जो जहाँ पर मल्टीपल लाइन्स हैं, अप लाइन, डाउन लाइन, थर्ड लाइन, उसमें एक लाइन से गाड़ी जाएगी, एक लाइन से वापस आएगी। और जब अप और डाउन लाइन में काम चलेगा तो थर्ड लाइन में दोनों तरफ से गाड़ी आएंगी, कहीं कहीं पर इवन फोर्थ लाइन भी बन गई है। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेशन पर। आप वर्क करके, वर्क वाली फ़ोटो भी देख ले, ये देखो यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर जो टेक्नीशियन है, जो लोहार है, वो रेल को कट कर रहा है, यहाँ पर रेल बदली जाएगी। इतना स्टाफ मशीनों के माध्यम से या फिर अपने औजारों के माध्यम से इस रेल बदली का काम कर रहा है ना। तो इसके बाद ये जो मशीनें चलती हैं ट्रैक मशीन वालों की, इनको भी ट्रैक में स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भी लोग जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहली स्लाइड पर आते हैं, आपको घबराना नहीं है। ये जो वर्क है टोटल, है ना, वो किया जा सकता है। और अभी आपको पता है कि 8th पे कमीशन की भी लेटेस्ट अपडेट आ गई है, तो सैलरी भी आपकी कम से कम 10-15 हज़ार तो एटलीस्ट बढ़ेगी ही, है ना। और इसके बाद मैंने रेलवे में लीव कैसे मिलती है उस पर भी वीडियो बनाया है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो।